Assalamu alaikum and welcome to yet another episode of The Art of Investing with Naeem Kiani. First of all, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के सारे एपिसोड्स पसंद करने का। लास्ट वीक जो हमने गोल्ड के हवाले से एक प्रोग्राम की एक सेगमेंट हमने उसको कवर किया था, आप लोगों ने बहुत पसंद किया उसको, सो थैंक यू सो वेरी मच। एंड दैट्स एग्जैक्टली जो लोगों का फीडबैक हमारे पास आया वो भी यही था कि आपकी जो एक एनालिसिस थी गोल्ड के ऊपर कि 30% फ्रॉम लास्ट ईयर गोल्ड हैज़ रिजन अप, और अब जो है सिल्वर भी गोल्ड के साथ जो है वो एक पैरेलल कमोडिटी चल रही है। तो इफ गोल्ड इज नॉट डूइंग वेल देन सिल्वर टेक्स द व्हील। तो ये हमने एक एनालिसिस किया था एंड आप लोगों को काफ़ी पसंद आया, सो थैंक यू सो वेरी मच। आज भी हम कुछ इसी तरह का प्रोग्राम जो है वो एजेंडा में है हमारे। तो देयर आर कपल ऑफ थिंग्स विच वी नीड टू टॉक अबाउट। एक तो जो टैरिफ है वो अगस्त 1 से चीज़ें चेंज हो रही हैं कनाडा और यूएस के हवाले से। सो हाउ ऑटो सेक्टर इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड, सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे अलॉन्ग विथ स्टैटिस्टिक्स कनाडा ने एक रिपोर्ट दी है कि इस वक्त जो जॉब क्राइसिस है ओंटारियो में दैट इज़ वर्स्ट। तो उसकी एक एग्जाम्पल है मेरे पास, सो दैट्स व्हाट आई एम गोना शो इट टू यू। और कुछ कंपनीज जो हैं वो दे आर वर्किंग वेल, दे हैव बुक देयर प्रॉफिट, तो हम उस इंडस्ट्री एंड उस कंपनी के हवाले से भी जिक्र करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रोग्राम द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग विद नईम कियानी। पहले हमारे पास आता है कैनेडियन ऑटो सेक्टर होपफुल कि यूएस ट्रेड डील जो हमारी जो हो रही है वो उससे काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएं। इस वक्त अगर आप देखें जो निगोशिएशन से पहले 50% राइट अवे जो है वो टैरिफ लग रहा था ऑटोमोटिव के पार्ट्स एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पे। अब देर आर डिफरेंट डिस्कशन इज बीन गोइंग ऑन राइट नाउ। अब उससे क्या चीज़ें चेंज होंगी, क्या जो हमारे जो फोर्ड के या टोयोटा के या डिफरेंट जो प्लांट्स इस वक्त ओंटारियो में हैं क्या उसमें कोई फ़र्क आएगा? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जहां आपकी गाड़ी या जो गाड़ियां यहाँ पे बन रही हैं उनके पार्ट्स दे आर डूइंग बैक एंड फोर्थ फ्रॉम यूएस एंड बैक टू कनाडा। सो आर दे गोइंग टू हैपन एंड हाउ एग्जैक्टली इज गोना बी वर्कड आउट? एज एन इन्वेस्टर हमारा काम ये है कि हम इस ऑटो सेक्टर या जो टैरिफ डील है उसको बहुत ही क्लोजली वॉच करें, क्योंकि बेस्ड ऑन जो भी न्यूज़ अगस्त 1 के बाद शुरू होगी वो इज गोना बी इम्पैक्टेड टू द इन्वेस्टर्स हु हैव ईदर इन्वेस्टेड इन द ऑटो सेक्टर इंडस्ट्री और हु आर प्लानिंग टू डू दैट। सो ये जो है वो आपको चेक करना है इन ऑर्डर टू सी गए कि कहाँ पे जो है वो चीज़ें मूव होने वाली हैं। रिपोर्ट में आया है कि जनरल मोटर लास्ट वीक उन्होंने अपना जो प्रॉफिट 35% का जो प्रॉफिट है वो उनका डिक्लाइन हुआ है। तो अब उसकी बेस पे जो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट टारगेट है दे हैव रिड्यूस्ड इट डाउन एंड दे हैव एस्टिमेटेड अराउंड 5 बिलियन के बेस्ड ऑन टैरिफ के जो इम्पैक्ट है वो उनको 5 बिलियन होंगे। लेकिन अगर ये टैरिफ ऐसे ही लगा तो जो प्रॉफिट मार्जिन है और जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है वो उन्होंने कम कर लिया है। यूजुअली इस केस में जब कंपनीज जो है वो ये देखती हैं कि उनका प्रॉफिट मार्जिन इतना नहीं हो पाएगा, so they usually either take some cut on the employees या they take some cut on the production, क्योंकि operating budget या operational जो आपके पास numbers हैं that has to go। और क्योंकि जब आपकी कंपनी लिस्टेड होती है तो फ्रॉम शेयर होल्डर परस्पेक्टिव यू ऑलवेज सी कि कंपनी का ऑपरेशंस फ्रॉम लास्ट ईयर टू दिस ईयर कैसा है, और उसकी बेस पे ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट जो है वो डिसीजन बनाते हैं। सो अगर ये जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है फ्रॉम टैरिफ परस्पेक्टिव, सो यू विल सी सम कट ऑन फोर्ड्स ऑन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। आई वुड से आई एम नॉट यूजिंग द कंपनी बट ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में आपको एक कट नज़र आएगा इफ थिंग्स गोज इन टू दैट डायरेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, ले ऑफ की बात है। तो कैनेडियन टायर ने अपना अच्छा खासा वर्कफोर्स ले ऑफ किया है और उस ले ऑफ की परसेंटेज वो अभी जो है वो नहीं बता रहे कि कितना परसेंटेज उन्होंने ले ऑफ किया, बट दे हैव ले ऑफ अ लॉट। और एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जब कंपनीज ले ऑफ करती हैं तो उनका ऑपरेशनल बजट या ऑपरेशनल जो एक्सपेंसेस हैं वो कट डाउन होते हैं, ड्यू टू विच दे गेट सम
कैश ऑन हैंड या वो जो है वो एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, दे गेट समथिंग बैक ऑन दैट, और उनकी कंपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन स्ट्रांग हो जाती है इन्वेस्टर की नज़र में। तो अब हम ये देखते हैं, सो कैनेडियन टायर का स्टॉक की जो प्राइस इस वक्त है दैट इज $185.58। अकॉर्डिंग टू एनालिसिस व्हाट वी आर रिसीविंग इज कि इसकी प्राइस नीचे जाएगी विच इज 176, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो द प्राइस गॉन अप थ्रू आउट टुडे, राइट। आज जब जुलाई 31 को ये प्राइस सारी ऊपर गई है, और ये जो प्राइस जो है वो इस वक्त अगर मूविंग एवरेज के ऊपर से देखें तो इट्स वे अबव देन मूविंग एवरेज। इट्स लाइक $160 एज अ मूविंग एवरेज एंड इट इज 184। 50-day मूविंग एवरेज से भी ऊपर है विच इज 185। सो 50 दिन का जो एक एवरेज है दैट इज 185 एंड इट इज गोइंग वे अप, सॉरी 184 समथिंग एंड इट इज गोइंग वे अप on the moving average as well. So Canadian Tire is doing very well from that perspective. हाँ, अगर विंटर इस दफ़ा वैसा नहीं हुआ जैसा एक्सपेक्टेड है, सो यू विल सी अ ड्रॉप इन कैनेडियन टायर स्टॉक एज वेल, जो हम जो लास्ट विंटर या उससे लास्ट विंटर में हम देख चुके हैं, एंड वी हैव कवर्ड दैट प्रोग्राम एज वेल, जो कैनेडियन टायर के ऊपर हमने डिस्कस किया था। ओके जी, कमिंग बैक टू आवर प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट हमारे पास है इस वक्त जो हम डिस्कस कर रहे हैं हायरिंग, और उसके ऊपर ही डिस्कस हो रहा है। तो CNE कैनेडियन नेशनल एग्जीबिशन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्जीबिशन इन ओंटारियो, और उसमें मेजॉरिटी अगर आप देखें तो 112 मिलियन की जो इकॉनमी है वो GTA में मूव आउट होती है, क्योंकि वहाँ पे वेंडर्स होते हैं, वहाँ पे जो है डिफरेंट एंटरटेनमेंट के लोग आते हैं, एंड once you in order for you to get into CNE you have to pay the ticket as well. So बहुत सारा जो है वो पैसा मूव हो रहा होता है इन दैट वे, और उसके हवाले से अगर क्योंकि डेफिनेटली इतना बड़ा जो इवेंट है वो बगैर लोगों के चलेगा नहीं, तो दे हायर पीपल, so they hire technically 5,000 people ताकि जो है वो इवेंट को वो जितना भी वो इवेंट जिस ड्यूरेशन पे चलता है वो उसको कंट्रोल कर सकें और चला सकें। उस 5,000 की जो जॉब पोस्टिंग है उसके लिए अराउंड 20,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशन उनको रिसीव हुई हैं। अकॉर्डिंग टू देम 54,000 ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ सीजनल पोजीशन हैव रिसीव्ड, और उसी तरह का जो लाइनअप वहाँ पे हुआ है जो वॉक इन रेज्यूमी देने आए थे। तो यू कैन इमेजिन अराउंड 60-70,000 जो है रेज्यूमी वहाँ पे उनके पास हैं, दे हैव टू सेलेक्ट 5,000 ऑफ देम। You can see the dilemma what is happening in the job market, क्योंकि लोगों के पास जॉब है नहीं, that's exactly what they are trying to do। और अगर एक स्टैट्स के हिसाब से देखें, so जो टीनेजर जो हाई स्कूल से ग्रेजुएट होते हैं फ्रॉम 14 till 24 जो यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, उनके लिए जॉब्स बहुत कम है इस वक्त मार्केट में, एंड ड्यू टू विच जो इकोनॉमी का जो एक साइकिल है वो रुक रहा है ओवरऑल, and that's where you will see the interest rate, and that's where you will see everything is connected in that way. So this is one of the example what I would like to जो मैंने आपके साथ डिस्कस की कि that's how the job market is been happening in Ontario. Okay जी, next हम डिस्कस करेंगे Cenovus. Cenovus is an energy company, हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं इसको, and they have reported 851 million in their second quarter profit. जो इनकी प्रोडक्शन है दैट वाज बिटवीन 805,000 बैरल ऑन ऑयल इक्विवेलेंट पर डे एंड 825 कंपेयर टू 845 प्रोजेक्टेड प्रीवियसली। सो इनकी जो क्रूड ऑयल की जो एक्सट्रैक्शन है दैट इज गोइंग वेरी वेल, और ये नेट इनकम इनकी हुई है 851 मिलियन, जो कि एंड 45 कैनेडियन परसेंट्स जो है वो बढ़ा है इनका शेयर होल्डर के लिए। So let's check इनकी इस वक्त जो है वो प्राइस क्या कहती है हमें। Cenovus is at $21.09, it's going up, और ये $26 तक जाएगा अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट। जो इसकी जो एवरेज प्राइस है दैट इज $20 एंड इट इज़ वे अबव देयर एवरेज प्राइस। इट्स नॉट अ बैड कंपनी टू इन्वेस्ट इन, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था। इट हैज़ यील्ड जो डिविडेंड ये दे रहे हैं अराउंड 3.83%, और इनका जो आउटस्टैंडिंग शेयर है दैट इज 1.81 बिलियन, और EPS इज 1.49 विच इज़ वेरी गुड, क्लोजर टू 1। आप इतना ज़्यादा उसको जो है वो फोकस, इतना ज़्यादा पैसे नहीं दे रहे हो टू
retain these shares, and that's very good. PE ratio is 14.77, which is another way to handle it, but EPS from company perspective, they are still earning per share is like $1.49, so that's not bad. Okay जी, coming back to our presentation, next जो topic हम cover करेंगे that is Microsoft. हमने कुछ अर्से पहले डिस्कस किया था AI के ऊपर, और yes, AI के ऊपर हम एक dedicated program करेंगे इंशाल्लाह in next 2 weeks. I'm working on the research of that, और उसमें फिर आपको जो है हम कुछ videos भी show करेंगे. एक video I tried to make it specifically on AI, so we will show that to you, and we are trying to get much more information around AI, क्योंकि that is technically the future which has been happening right now. हमने कुछ अर्से पहले NVIDIA को डिस्कस किया था, क्योंकि NVIDIA crosses $4 trillion as a company value almost 2 weeks back, और आज जो है Microsoft has crossed $4 trillion as well with the very solid results what they get. अगर दोनों कंपनीज को आप कंपेयर करें तो माइक्रोसॉफ्ट फ्रॉम देयर सॉफ्टवेयर पर्सपेक्टिव, जो उनका को-पायलट का जो कॉन्सेप्ट है वो, और एनवीडिया की जो स्मार्ट चिप्स जो यूज़ होती हैं सारी एआई टेक्नोलॉजी में, दोनों ने इस वक्त एआई को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर और उसके ऊपर काम किया है, एंड ड्यू टू विच नाउ एज आई सेड फ्यूचर इज टर्निंग ऑन टू एआई, सो दैट्स द रीज़न वी आर सीइंग ग्रोथ इन दीज कंपनीज. माइक्रोसॉफ्ट के मैं आपको दोनों एक्सचेंज के स्टॉक दिखाऊंगा. तो पहला स्टॉक हमारा है नैस्डैक का. यूएसडी इस वक्त है $533.50. आप देख सकते हैं ये स्पाइक जो कि मूव अप हुआ है 511 से 533, राइट, एंड इट्स अराउंड 2270 और 4% 5 दिनों में ये 4% ऊपर आया है, और ये अब इस प्राइस पे रहेगा थोड़ा सा, एंड देन इट विल कम डाउन अ बिट. स्ट्रॉन्ग बाय के इंडिकेटर हैं फ्रॉम एनालिसिस परस्पेक्टिव. यूजुअली जब कंपनीज जो है वो इस लेवल की हो जाती हैं तो यू विल सी अ स्टॉक स्प्लिट विच वी माइट सी ऑन द माइक्रोसॉफ्ट परस्पेक्टिव. दूसरा मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट का ही स्टॉक दिखाऊंगा, लेकिन वो होगा टोरंटो TSX में. माइक्रोसॉफ्ट का जो TSX का स्टॉक है दैट इज $38.41. लकीली दोनों पैरेलल चल रहे हैं इस वक्त, लेकिन अगर इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड US डॉलर का स्टॉक देन यू कैन डेफिनेटली गेट इनटू इट. 4.48% ही यूपर आया यहाँ पर भी, एंड देन डेफिनेटली इट्स अ गुड स्टॉक टू जंप इन फ्रॉम टेक्नोलॉजी परस्पेक्टिव. लेके रख लें, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा ये. दे यूजुअली गिव डिविडेंड अराउंड 0.65% विच इज़ नेग्लिजिबल, लेकिन it's a good investment, but do your due diligence before jump in. Coming back to our presentation, next topic जो हमारे पास है that is Gildan. अच्छा, Gildan हमने काफ़ी अरसे पहले इसको भी कवर किया था. They have reported their second quarter profit which is around $137 million. It's an activewear. Their earning rose in the second quarter for the full year guidance after consideration impact of टैरिफ यहाँ भी इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि इनकी ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं वो कनाडा में तो हैं, लेकिन दे मैन्युफैक्चर इट फ्रॉम ऑफशोर एज वेल, थाईलैंड, वियतनाम एंड चाइना. So these are the three main companies who are getting Gildan is getting manufactured their products from. और अगर इनके आप जो है वो सेल्स टोटल देखें तो इट्स 918 million in the quarter, which is up from 862 in the last year for the same quarter. Gildan का स्टॉक भी देख लेते हैं हम as we are here. इसको हमने बहुत साल से पहले कवर किया था, एंड काफ़ी लोगों ने इसको पसंद भी किया था, क्योंकि at that time it was way low, और हमने डिस्कस भी किया था कि इट इज़ गोइंग अप बेस्ड ऑन जो उनकी एक्टिविटीज़ चल रही थी उस वक्त. राइट नाउ इट इज़ $69.99. एनालिस्ट की प्रेडिक्शन है बाय. It will, based on what we are seeing right now, it gives our 1.76% as a dividend. EPS is 3.56, which is not bad. और इनका जो average 50 day है, that is around $68, and it will go up as we go further. Okay जी, तो अब हम coming back to our presentation, जो active stocks हैं इस week के from Canadian perspective. सिनोवस हमने डिस्कस कर लिया था सिनोवस को. दूसरा है एयर कनाडा. एयर कनाडा की एक और न्यूज़ है
कि जो उनकी नॉट पायलट्स लेकिन जो एयर होस्टेस हैं दे माइट गो ऑन अ स्ट्राइक एज वेल, और एयर कनाडा का एक पूरा एक साइकिल चलता है। तो कीप लुकिंग एट एयर कनाडा। इस वक्त एयर कनाडा की प्राइस है $19.33। जिन्होंने एयर कनाडा को प्रॉफिट आउट कर लिया 2250 पे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अभी जो एयर कनाडा की प्राइस है बेस्ड ऑन द एनालिसिस, अगर यही सब ऐसे चलता रहा तो इट विल गो डाउन अगेन और इट विल कम बैक इन विंटर अगेन। दूसरा हमारे पास है RBC इज एट 177 और एम्ब्रिज इज एट $62.64। हमने एम्ब्रिज को भी लास्ट टाइम कवर किया था और हमने ये भी कहा था कि एम्ब्रिज का एक और नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है एंड ड्यू टू विच वी आर सीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू। नेक्स्ट एनवीडिया इज एट $177.39। इसके अलावा टेस्ला इज एट 308, एप्पल इज एट 208 और मेटा प्लेटफॉर्म्स आर एट $776.30. So this was it folks. Thank you so very much for watching The Art of Investing. आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम कवर करेंगे पाकिस्तान की जो सूरत हाल इस वक्त हो रही है, क्योंकि आप लोगों ने सब में न्यूज़ पे भी देखा होगा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की एक डील पाकिस्तान से हुई है जिसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान में सेल ऑयल टू देयर नेबरिंग कंट्रीज एज वेल। उससे क्या इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान में? पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इस वक्त बूम कर रही है और नेबरिंग कंट्रीज़ की स्टॉक मार्केट इस वक्त डाउन है। सो विल रिव्यू द इम्पैक्ट ऑन दिस नेक्स्ट वीक। हमारे साथ इंशाल्लाह असद कलीम होंगे और विल डिस्कस दैट फर्दर। एंड नेक्स्ट वीक हमारे साथ इंशाल्लाह इमरान भाई भी होंगे एंड विल डिस्कस फर्दर some of the stocks technical analysis as well. So with that, thank you so very much for watching The Art of Investing with Naeem Kiani. I'll inshallah see you next week. Assalamu alaikum.